O Shama Shama, O Shama Shama, O Shama Shama, O Shama Shama, O Shama
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, तुमने अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सबसे दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वासुदेवाय नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति प्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल काम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राधे। जी आप में से किसी का कोई प्रश्न? श्राद्ध की बोल रहे हैं अभी अपन श्राद्ध होता है घर में तो अपन करते हमको मिलता भी है या क्या क्या श्राद्ध करते ना अपन घर में किसी का भी होता है तो उनको मिलता है जीवात्मा को कि नहीं? श्राद्ध अपन करते हैं तो जीवात्मा को मिलता है कि नहीं हमें कैसे पता चले? हम तो खिला देते हैं ज्ञानी को, हम तो खिला देते हैं ब्राह्मणों को, हम तो उनको खिला देते हैं कि अभी हमको मिलता है कि नहीं मिलता है, हमें कैसे पता चले? अगर आपके घर में ठाकुर जी को भोग लगता है तो इसका वर्णन भागवत में आया है कि जब भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के स्तनों का दूध पी रहे हैं, देखो बात है पूरी विश्वास की, ये आध्यात्मिक जगत पूरा विश्वास के ऊपर चलता है। अगर ये ठाकुर जी का स्वरूप यहाँ जगन्नाथ के स्वरूप में विराजित है, यहाँ राधा रानी वल्लभ के रूप में यहाँ विराजित है, आपका विश्वास है ये भगवान है तो है, ये जगन्नाथ हमारे सामने खड़े हैं तो खड़े, नहीं तो नहीं। अगर विश्वास है तो यहाँ से भी चमत्कार होने वाला है। और जो वास्तव में विश्वास की गाड़ी को लेते हुए अपनी आध्यात्मिक जगत को बढ़ाते हैं, उनको अनुभव भी होते हैं। तो यहाँ यशोदा दूध पिला रही है लेकिन ठाकुर जी का पेट भर ही नहीं रहा। यशोदा को चिंता हो रही कि इसको अनपच न हो जाए,
इतना दूध पिए जा रहे हैं, कहीं इसके पेट में गड़बड़ी तो नहीं? कभी कोई ज्यादा खा लेता है या नहीं खाता तो मतलब उसके पेट में थोड़ी गड़बड़ी। तो उसने उसका क्या खोला? मुंह खोला। अब मुंह खोला, जो देखती है यशोदा वो उसको चक्कर आ जाते। सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व, समस्त देवता किन्नर सब उसको दिखाई दे रहे हैं। तब उसको लगा क्या मेरा बेटा कोई साधारण नहीं है। लेकिन फिर भगवान ने अपनी माया चला दी, ये समझा रहे हैं बेटा, भगवान श्री हरि माँ को ये समझा रहे हैं, माँ खाली मैं ही दूध नहीं पी रहा हूँ, मेरे पेट के अंदर जो सब कुछ है ना वो सब लोग पी रहे हैं। फिर आगे बोले सब लोग, इसका मतलब है तुम अगर मुझे तृप्त कर रही हो ना तो पूरे विश्व को तृप्त कर रही हो। तो अगर हम गोविंद को तृप्त करते हैं, गोविंद मतलब जो कृष्ण की गो इंद्रिया, जो हम उनकी इंद्रियों को इंद्रा करके प्रसन्नता, अगर हम गोविंद की इंद्रियों को प्रसन्न करते तो आपकी इंद्रियां स्वतः ही प्रसन्न हो जाती, स्वतः प्रसन्न हो जाती। इसीलिए अब अगर हम यहाँ किसी ज्ञानी को, किसी ब्राह्मण को खिलाते हैं तो क्या भगवान खाते? श्री राधे बोले देखो ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए, वो भगवान श्री हरि का भक्त हो। अद्वैत आचार्य ने जो यवन कुल में उत्पन्न हरिदास महाराज जो 3 लाख बार नित्य जप करते थे, पूर्ण भगवत शरणागत भगवत भक्त जब श्राद्ध पक्ष आया तो हरिदास को खिलाया। क्यों? भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं अपने भक्तों के मुख से खाता हूं। जिस तरह एक गर्भवती स्त्री जब उसका बच्चा गर्भ में होता है, समझना, तो खाती कौन है? खाती कौन है? लेकिन बच्चे को भी क्यों? क्योंकि बच्चा उसके गर्भ में और नाल से जुड़ा है, तो जो खा रही है ना तो बच्चा पोषित हो रहा है, बच्चे को भी मिल रहा है। बस जिस तरह वो बच्चा नाल से जुड़ा होता है ना तो बच्चे को मिल जाता है, इसी तरह भक्त हृदय से जुड़ा होता है। इसीलिए वो हृदय से जुड़ने के कारण वो परमात्मा उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। और जैसे ही कोई किसी भक्त को हम प्रसाद खिलाते हैं, पवाते हैं, तो भगवान उनके जरिए खुद खा लेते हैं, हम इनडायरेक्ट वे में। इसीलिए तो भगवान शिव ने विषंदर पान नहीं किया, अंदर ठाकुर प्रकट है। जिन लोगों के हृदय में ठाकुर प्रकट हो जाता है, बातें प्रकट होने की है सब में, चराचर जगत में सबके हृदय में परमात्मा समाया हुआ है, लेकिन प्रकट सब जगह नहीं है, प्रकट सब जगह नहीं है। वो भक्त जो निरंतर उनके आश्रित उनका भजन करते रहते हैं, भगवान उनके हृदय में क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते। फिर ऐसे भक्तों को हम लोग प्रसाद पवाते हैं तो भगवान उनके मुख के थ्रू खा लेते हैं, और फिर जब भगवान पा लेते तो मतलब समस्त चराचर जगत को मिलते। इसीलिए ये विश्वास कि भगवान भक्तों के मुख से खाते हैं। मैं अपने ठाकुर को भोग लगा रही हूँ तो इसका मतलब चराचर जगत को मिल रहा। तो भले श्राद्ध पक्ष में आप ब्राह्मणों को खिलाओ, ज्ञानियों को खिलाओ, लेकिन पहले वो जो बनाओ वो भगवान को भोग लगना चाहिए, पहले भगवान को भोग लगना चाहिए। अगर आपके घर में भगवान को भोग लग रहा है तो निश्चित रूप से जानिए क्या भागवत ने तो कह दिया कि आपके घर में किसी परिवार में कोई एक भी शुद्ध भक्ति करता है, बात है, कोई एक भी शुद्ध भक्ति करता है तो उसके पितृ नाचने लगते हैं क्या कि हमें पितृ लोक से मुक्ति कराने वाला कोई है। अगर किसी एक घर में भजन करने वाला, भक्ति करने वाला, तो आप तो अपने पितरों को उस लोक से मुक्त करके सीधा भगवत धाम भेज रहे हो। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आप भगवत शरणागत हो, अगर आपने प्रभु का आश्रय ले लिया, भगवान उसके पूरे उस एक भक्त के सदके उसके पूरे परिवार को, क्यों गवर्नमेंट की एक जॉब करता है उसके एक के सदके पूरे फैमिली को उसका नहीं मिलता है, ट्रेन की टिकटें मिलती हैं, फ्लाइट की टिकटें मिलती हैं, नहीं मिलती है घूमने को,
इसकी पत्नी की भी, इसकी बच्चे की भी। जब यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की सरकार कर सकती है तो ऊपर वाली सरकार नहीं कर सकती? ऊपर वाली सरकार नहीं कर सकती। श्री राधे। जब यहाँ की गवर्नमेंट उसका कोई उस सरकार की कोई नौकरी करता है तो सबके उसके परिवार को पूरा मिलता रहता है, तो जैसे वहाँ की सरकार की कोई नौकरी करता है तो उससे अगर आपकी पत्नी कर रही है तो आप उनके पतियों को भी मिलेगा। अगर पति कर रहा है तो उसकी पत्नी को भी मिलेगा, उसके बच्चों को भी मिलेगा, इसका पुण्य। श्री राधे बोले जरूर मिलता है। क्यों? प्रहलाद की कमाई बाणासुर को मिली, बलि को मिली, नहीं मिली क्या? श्री राधे बोले भजन की कमाई उनको मिली। जैसे बाप कमाता है, बाप की कमाई पोते पोतियां भी नहीं खाते क्या? खाते, बेटे नहीं खाते? खाते। श्री राधे बोले बस आपके परिवार में कोई एक भजन की कमाई करता है ना, तो उस एक भजन की कमाई के सदके पूरा परिवार को उस कमाई का फल मिलता है। इसीलिए जो भजन करते हैं ना उसको रोका मत करो, इंस्पिरेशन दो। एक भजन करने वाला होगा तो उसके पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। मैं तो कहती हूँ हमारे ऊपर जो अपने माता पिता का ऋण है, अगर आप भजन करोगे ना तो आप अपने माता पिता को भी इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दोगे, कि वो भी इस दुखमय संसार से छूट के कहाँ चले जाएंगे? भगवत धाम चले। इसलिए भजन किया है। आपके भजन के सदके कईयों को, खाली आपको ही फायदा नहीं होता है, लेकिन आपके इर्द गिर्द वालों को भी फायदा होता है। श्री राधे। इसीलिए डालते हैं उनके मुख में भक्तों के, लेकिन जाता भगवान के पेट में। और भगवान के उदर में गया तो समझ लीजिए कि आप पूरे विश्व के, खाली आप अपने पितरों को ही नहीं, लेकिन समस्त, जैसे वो कहते हैं ना झड़ में पानी डाला तो पत्ते पत्ते में तो लगाओ भोग, भोग लगा के फिर आप ब्राह्मण को या किसी ज्ञानी को खिलाइए। श्री राधे। और हो सके तो किसी भक्त के मुख में जाए प्रसाद, ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए, भजन करने वाले के मुख में जाए। जी पुण्य कैसे कमाया जाता है ये तो कई बार आपसे सुना है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन दुआएं कैसे कमाई जाती है? दुआएं कब मिलती? बता, दुआ कब मिलती? जब हम किसी के हृदय को खुश करते हैं, सरल तरीका। जब किसी का हृदय तृप्त हो जाता है, जब किसी के हृदय को हम प्रसन्न कर लेते हैं, भले आप वो अनजाना व्यक्ति, लेकिन फिर भी उसके मुख से क्या निकल जाती है? दुआएं निकल जाती, दुआएं निकल। इसलिए दुआएं कमाया करो, दुआएं दिया करो। श्री राधे बोले। और अपने मुख से कभी किसी के लिए बद्दुआ भी ना निकाले, अपशब्द ना निकाले, कभी नहीं। जो हमें पसंद नहीं है चीज हम और किसी को लिए क्यों निकाले, क्यों निकाले? श्री राधे बोले। इसलिए अगर आप किसी को प्रसन्न करते हो तो आप, भीतर आत्मा किसी की प्रसन्न होती है तो उनके अंदर से हमारे लिए क्या निकलती है? हमारे लिए। कभी किसी की सेवा कर ली। और देखो हर एक चीज यहाँ है ना, प्यार का मौका है, हर एक चीज। और थोड़ा हम अगर व्यवहार में मधुरता और प्यार लाते हैं तो सामने वाले कहीं ना कहीं, मैं कभी कभी विचार करती हूँ कि कोई आपसे प्यार से बात करता है तो आपका उसके प्रति झुकाव अपने आप हो जाता है, अपने आप हमारा उस व्यक्ति के प्रति। हमारे परिवार में कोई हमसे रूड बात करता होगा, कोई ऐसे कड़वे वचनों से बात करता होगा, तो शायद हम हफ्ते में या महीने में भी कभी उससे बात करें। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। श्री राधे बोली। लेकिन कभी कोई एक अनजाना व्यक्ति जिनसे टर्म्स खाली मधुर वचनों के प्यार का है, तो हो सकता है हम उससे रोज फोन पे बात कर रहे हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन उससे बात कर रहे हैं। श्री राधे बोली। आप देखो वो कहते हैं ना, इससे बात करते हैं हमारा मन हल्का हो जाता है, इससे बात करते हैं हम बिल्कुल। उसने क्या किया आपको? खाली थोड़ा प्यार से ही तो बात की,
तो सोचो अगर आप ऐसे बनोगे, हम ऐसे बनेंगे तो श्री राधे बोले। इसीलिए लोगों से, ये भगवान के अंश ही, ये पूरी सृष्टि मेरे ठाकुर की है। ठाकुर ही चराचर जगत में नाना प्रकार के स्वरूप लेके क्या कर रहा है, लीलाएं कर रहा है। श्री राधे बोले। जब आपको उसने जो जगत की रचना, आपको जी हमको कहते हैं उसके बनाए हुई रचना से आपको प्यार नहीं है, उसकी बनाई हुई सृष्टि से आपको प्यार नहीं है, उसके बनाए हुए बंदों से आपको प्यार नहीं है, तो फिर उससे प्यार आपको कैसे होगा? कैसे होगा जब उसके बनाए हुए बंदों से आपको प्यार है? श्री राधे बोली। इसीलिए जो उसकी रचना है ना, जो उसकी बनाई हुई सृष्टि है, भक्त रूढ़ नहीं होता है। आप देखो भक्तों के चरित्र पर भक्त रूढ़ नहीं होता है। भक्त का हृदय तो बहुत विशाल होता है, जिसमें सब, नामदेव को देखो, कुत्ते में भी क्या दिख रहा है? भगवान दिख रहा है। अगर रूढ़ होता तो हट हट, उल्टा कुत्ता रोटी भाग रहा है तो घी का कटोरा लेके पीछे भाग रहा है, अरे भगवान अंधी रोटी कैसे खाओगे, सूखी रोटी कैसे खाओगे, थोड़ा घी तो लगा के दो फिर खाओ। आप देखो उसको कुत्ते में भी कौन दिख रहा? तुकाराम महाराज, उनके ऊपर एक माता जी ने 100 बार थूका, एक बार नहीं। जब गोदावरी में स्नान करके आए तो किसी ने उसके ऊपर थूक दिया, फिर गए स्नान कर, फिर थूका, फिर गए स्नान कर, फिर थूका, ऐसे कितनी बार? 100 बार। शाबाश है माई को 100 बार थूकने से नहीं थकी है। श्री राधे बोले, वो थूकने से नहीं थकी और वो स्नान करने से नहीं थके। हम तो 2 डुबकियों में थक जाते हैं, लेकिन फिर अंत तो वो थक गई और चरणों में गिर गई लिटरली। क्या कि धन्य है आपकी सहन शक्ति को कि मैं थूकते थूकते थक। याद रखना, अपराध करने वाला, पाप करने वाला या जुल्म करने वाला कर करके थक जाएगा, लेकिन अगर आपके अंदर सहन शक्ति का पावर बढ़ा है ना, तो वो पावर, कभी कभी कई लोग मुझे कहते हैं क्या, हम सहन कर करके, सहन करने वाला थकता नहीं, पाप करने वाला थकता है। आप देखो दुशासन, साड़ी थक गया, वो थूक थूक के, हरिदास के ऊपर कोड़े मार मार के थक गए, लेकिन जो सह रहा है वो तो नहीं थका। इसका मतलब सहन करने वाला, आप कहते हो हम थक जाते हैं सहन कर, इसका मतलब है अभी तक आपने सहन शक्ति का पावर गेन किया ही नहीं है। श्री राधे बोलिए, सहन शक्ति का पावर गेन किया है, क्योंकि वो पावर ऐसा है कि कभी थकता नहीं है। जुल्म करने वाला थक जाता है, पाप करने वाला थक जाता है, लेकिन सहन करने वाला कभी कभी नहीं थकता। और विशेषतः वो जो भगवत आश्रित है, जो प्रभु के आश्रय में, जिसने अपने आप को उसके हवाले कर, अरे उसके हवाले होके तो देखो कितना लाड करेगी लाडली, कितना लाड करेगी श्याम सुंदर, आपको क्या बताएं। श्री राधे बोली, क्या बताएं कि उसका लाड कैसा होता है। श्री राधे बोली। अभी हम दिल्ली गए थे जगन्नाथ जी की परचेजिंग कर, वहां से कुछ सामान ना मिला तो हम वहां से वृंदावन चले गए, क्योंकि अगली बार मैंने कुछ जगन्नाथ के लिए वृंदावन से, रथ यात्रा आने वाली है, आपकी इधर शादियां होती है तो जाती हो ना इधर उधर परचेजिंग कर, बोलते क्या दूल्हे राजा है, दुल्हन बनेगी तो वहां जाऊं, कहाँ सूरत से लेने, वहां से जाऊं बॉम्बे से लेने, कभी कहाँ से चाहते हो कब, तो ये दूल्हा बनेगा, इसकी भी क्या निकलेगी, बारात निकलेगी रथ यात्रा के रूप में, तो वही, और हम सब क्या बनेंगे उसमें, बाराती बनेंगे, उसके घर वाले बनेंगे। श्री राधे बोली। तो आप समझो दूल्हे राजा फिर कैसा होना चाहिए, दूल्हे को तो सब टॉप पे चाहिए। श्री राधे बोली। तो फिर वहां से कुछ चीजें मुझे लेनी थी, तो मैंने कहा चलो फिर वृंदावन चलते हैं, वहां से 2 घंटे का रास्ता। तो इसने ललिता माता जी ने कहा बरसाना में मत्था टेकते हुए चले, तो मैंने कहा चलो, अब राधा रानी बुला रही है इसके मुख से, मैंने कहा फिर मैं कैसे ना बोलूं, तो मैंने कहा हाँ चलो भले। अब गोवर्धन से रास्ता थोड़ी पता था, हमने तो मैप पे खाली डाल दिया क्या, बरसाना, समझना
समझा रही हूँ, अभी तो हम पूरी तरह आश्रित भी नहीं है, लेकिन जब उसका लाड मिलता है ना, उसका प्यार मिलता है लाडली का, शाम शाम का, तब पता चलता है क्या कि जिसकी शनाख्त है। तो हम लोग, मैं जो रास्ता बता रहा था, अब उसने बताया बरसाने का रास्ता धान घाटी से। धान घाटी का जो रास्ता है बहुत सकड़ा, हम वहां जाए, मैं बार बार के घुमा के हमको उसी जगह लेके जाए। मैंने कहा गोवर्धन की परिक्रमा करा रहा है आज, गोवर्धन परिक्रमा हो गई, चलो दान घाटी से निकले। जब दान घाटी से निकले तो इतनी ट्रैफिक, आप विश्वास नहीं करोगे, एक माता जी ने तो इसकी गाड़ी ठोक दी। मैंने कहा गए काम से, शिरादे बोले कम पूरा हुआ लगता है। यहाँ से फिर इसने देखा, माता जी ने कहा वृंदावन चलो, आपने बरसाना का क्यों किया, वृंदावन वापस चलो। तो मैंने कहा चलो, गाड़ी घुमाने की भी जगह नहीं थी कि बरसाना से वापस, यानी गोवर्धन से हम तानो, गाड़ी घुमाने की भी जगह नहीं थी कि कहाँ से घुमाए, इतनी ट्रैफिक, इतना जैम था, और हम बिल्कुल बीच में मिड में फंस चुके थे। एक सज्जन व्यक्ति आया, वो बार बार हमें आगे करके गाड़ी निकालने लगा। मैंने कहा देखो, अब बरसाना के लिए निकले और राधा रानी के पास जाके राधा रानी के पास नहीं जाए तो ये अच्छा। मैंने कहा नहीं, जाएंगे तो फिर बरसाना होते हुए फिर जाते हैं वृंदावन। तो ऐसा करते उस ट्रैफिक से कैसे भी करके हम लोग निकले। 1 घंटा लगभग निकल गया, निकलते निकलते, और हम ऐसे 6 बजे के आसपास बरसाना पहुंचे। शिरादे बोली 6:30 बज गए थे, हम बरसाना पहुंचे। बरसाना में लाडली जी के दर्शन किए, लाडली जी बाहर बैठी थी, हम बैठे, मैं बैठी थी वहाँ, लगभग 15 मिनट बैठी। तो मैंने इनको कहा खाली दर्शन करके निकलेंगे, फटाफट वृंदावन के लिए निकलना है, सुबह परचेसिंग करके फिर जयपुर के लिए निकलना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब ये बार बार मेरी तरफ देखिए, माँ उठ ही नहीं रही है, माँ उठ ही नहीं रही, लाडली उठा ही नहीं रही, तो मैं क्या करूँ। शिरारे बोली उठ ही नहीं रही। तो मैंने कहा थोड़ा 10-15 मिनट ऐसे अच्छा लग रहा था उसकी गोद में बैठना। अब जैसे नीचे उतरे, 15 मिनट हुए हम नीचे उतरे, पता नहीं ऐसे क्या भाव आया, वृंदावन चंद्र जाने या राधा रानी की कृपा बता रही। मैंने कहा बरसाना ही रुक जाए, कहाँ रुकेंगे इन लोगों ने कहा, कहाँ रुकेंगे। तो मैंने कहा ऐसे एक जान पहचान वाले, मैंने उनको कहा फोन लगा पूछते। उन्होंने कहा हाँ आप चिंता मत करो, आपके रूम की व्यवस्था हो गई है। मैंने कहा देखो लाडली छोड़ रही है, अगर हमें छोड़ नहीं रही है, उसने 1 सेकंड में सारी व्यवस्था कर ली। और हम, मैंने कहा कि वहाँ पहुँचेंगे वृंदावन, ट्रैफिक लगा पड़ा है, हम 10 बजते निकलते, यहाँ से 10 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते 9:30, तो कुछ रहेगा नहीं, इससे अच्छा यहीं रात रुक के सुबह लाडली जी को प्रणाम करके फिर निकल जाते हैं। अब व्यवस्था हो गई रहने की। तो रात को सोती सोती बस मैं राधा रानी की कृपा का अनुभव कर रही थी कि लाडली तेरे पास आना नहीं था, तूने जबरदस्ती बुलाया, और बुलाया तो थोड़ी ठहरी बड़ी, फिर रुकाया भी कि नहीं तुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। वाह लाडली। और फिर उन्होंने फोन किया, जिन्होंने व्यवस्था, बोला आपके प्रसाद की भी व्यवस्था हो गई, आपकी सब व्यवस्था हो गई। मैंने कहा वाह लाडली, ये देखो माँ ऐसे होती है, खा के जाना। माँ सारी क्या करती है, व्यवस्था। शिराजे बोली और इतना अच्छा प्रसाद। मैंने कहा अब लाडली का प्रसाद है, मैं तो ऐसे ही सो रही थी, तो जब लाडली का प्रसाद ऐसे कैसे देखा। तो प्रसाद पाया, प्रसाद पाके हम सोए, सुबह उठे। मैंने सुबह ही जल्दी इनको उठाया, मैंने कहा जल्दी चलो वृंदावन चलते। अब इन्होंने भी लॉक किया, कुछ खाया पिया नहीं, कुछ नहा लो के हम लोग वृंदावन की तरफ, जैसे ही उजाला हुआ वृंदावन की, तो जो वहाँ के लोग थे बोला नहीं बिना दूध के हम दूध आपके कमरे में पहुँचा रहे, नाश्ता करके जाना, अब लेट हो जाएगी। तो मैंने इनको कहा तुम लोग चाबी पकड़ो और मैं कार में बैठी हूँ, तुम लोग जल्दी आ जाओ, मैं देखेंगे। मैंने तो दिखाया ही नहीं अपनी शक्ल। श्री राधे बोली रूम में, मैं कार में बैठ गई और इनको कहा, और ये भी चाबी पकड़ा थी, और हम वृंदावन की सतह तक पहुंचे हुए थे। यानी टर्न होता है जो गोवर्धन से वृंदावन की तरफ, छठीकरा की तरफ, हमने वो क्रॉस कर लिया था, वो जा रहे। इनको याद आया कि रोम में हम कुछ चीजें भूल के आई। शिरारे बोले ऐसे ही हम रूम में कुछ में का लो कर लो बात। अब फिर हमने गाड़ी
घुमाई शिरत। मैंने कहा राधा रानी तो इस बार छोड़ ही नहीं रही है, बोले वापस आओ। बोले क्यों? जैसे हम वापस वहां पहुंचे तो नाश्ता वास्ता सब तैयार था। बोला आप ऐसे कैसे निकल गए? हमने कहा तो राधा रानी कह रही बिना खाए और बिना पिए तू गई कैसे? श्री राधे बोली फिर गाड़ी घुमाई। आपने विश्वास नहीं करो, हम 20-25 किलोमीटर आगे निकल गए। फिर से हमने टर्न किया और फिर राधा रानी के पास आए, फिर दूध पिया। मैंने कहा राधा रानी मैंने दूध भी पिया, मैंने नाश्ता भी खाया, अब जाने दो, फिर जल्दी आऊंगी। श्री राधे बोली अब आपको जगन्नाथ रथ यात्रा में आना है श्री जी, लाल जी को साथ लेके। श्री राधे बोली और फिर वो चीजें लेके नाश्ता करके दूध आदि का सेवन करके जब हम वहां से निकले, राधा रानी को रास्ते में कह रही थी राधा रानी अब जाने दो, अब जाने दो राधा रानी। श्री राधे बोली क्यों? क्योंकि अभी और इनकी परचेजिंग करनी है, आपके लाल जी की और आपकी परचेजिंग, और आप विश्वास नहीं करोगे क्या। फिर हम जब पहुंचे वृंदावन से प्रार्थनाएं कर करके हम पहुंचे कितने 11 बजे। श्री राधे बोली वहां से फटाफट कृष्ण जहाँ घुसा रहे वहां घुस रहे, जहाँ घुसा रहे वहां घुस रहे, उसके लिए जो पसंद आ रहा है। श्री राधे बोली तो मैं फील कर रही थी, ये मैं अनुभव आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको इनकी कृपा और इनकी करुणा का आपको एहसास हो कि इनके पास, हालांकि हम तो अभी तक पूरी शरणागत भी नहीं है, तो सोचो पूरी तरह शरणागत भी नहीं है तो भी इतने दोनों केयर कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। तो अगर हम पूरी तरह शरणागत हो जाएंगे ये कितना ध्यान रखेंगे, कितना ध्यान रखेंगे। कौन कहता है कि ये नहीं है सजीव के रूप? हमने थोड़ी कहा था श्री जी को कि खाने पीने की व्यवस्था करो, हम तो खाली श्री राधे बोली कौन करवा रहा था? और नहीं मेरी लाडली थी, मेरी किशोरी थी। श्री राधे बोले अब बिहारी पहुंची तो इतनी भीड़। अब एक बार तो निकल गए हम लोग वापस मार्केट निकल गए, दोपहर में तो वापस फिर शाम को आए तो भीड़ डबल हो गई, इतनी भीड़। मैंने कहा लगता है बिहारी भूल गया है, मेरे पास क्यों नहीं आए थे सीधे। श्री राधे बोली बोलो ना श्री राधे। अब कुछ डांटने लगी ये राधा वल्लभ माता जी बिहारी जी को, ऐसे ही चले जाएंगे हम बिना दर्शन, ऐसे ही चले जाएंगे। डांट रही थी थोड़ा, बस इसका डांटना था, इसकी डांटते से ऐसे ही डर थे। श्री राधे बोले बिहारी जी भी डर गए और जल्द से मैंने कहा ना बाहर निकल सकते ना अंदर जा सकते, हम बीच में लसे। इसने 2 शब्द बिहारी को क्या बोले, बिहारी ने कहा नहीं तो ये वापस फिर सुबह की तरह चले जाएंगे। बिहारी ने सारी भीड़ ऐसे अंदर पहुंच गए, हम लोग ऐसे अंदर निकल गए और जैसे 5 मिनट उसने हमको रुका दिया दर्शन के लिए, इतनी भीड़ हुई। ये समझा रही हूँ इन श्यामा श्याम की कृपा कि हम तो अभी तक उनकी शरण में, मैं रास्ते में कोई देखो हम अभी तक पूरी शरणागत भी नहीं, संसारी जी हैं, फंसे पड़े, लेकिन फिर भी इनकी कृपा का हम अनुभव कर रहे हैं। तो सोचो जो लोग पूरी तरह शरणागत होंगे उनके ऊपर ये कितनी कृपा करते होंगे, कितनी कृपा करते होंगे। श्री राधे बोली इसीलिए क्यों ना हम अपने जीवन इनकी सेवाओं में बिताएं, क्यों ना बिताएं। इसीलिए मैं गई थी, मैंने कहा मेरे क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी दिल्ली की, मैं सोच रही थी कि जब इनके किसी के घर शादी होती है तो ये कहते हैं हम लोग वहाँ जा रहे हैं परचेजिंग करने, हम वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, तो ये भी तो मेरा दूल्हा है, ये भी तो दूल्हा बनेगा। श्री राधे बोली तो हमारा भाव इसके प्रति फिर क्यों नहीं बैठता? हम क्यों ना इसके लिए करें, हम क्यों ना इसके लिए जिए, हम क्यों ना इसके लिए कार्य करें, हम क्यों ना इसके लिए सोचें, हम क्यों ना इसके लिए व्यवस्था करें, हम क्यों ना इसकी भक्ति करें, क्यों पीछे हटे हम। श्री राधे बोली आप थोड़ा इसकी तरफ कदम तो बढ़ाइए, आप थोड़ा इसकी तरफ कदम तो बढ़ाइए, देखो ये कितने कदम आपके लिए आगे बढ़ाता है, देखो कितने बढ़ाता है। लेकिन प्रश्न क्या था, मैं तो प्रश्न ही भूल गई, दुआएं कैसे मिले। श्री राधे बोले दुआएं कैसे, किसी के हृदय को प्रसन्न कर लो,
और किसी के हृदय में कौन रहता है? कौन रहता है? तो आप समझो, अगर आप किसी के हृदय को खुश करो ना, तो एक तरह से आप ठाकुर को खुश कर रहे हो, आप ठाकुर को प्रसन्न करो। और वो ठाकुर प्रसन्न, दुआएं अपने आप। श्री राधे बोली, श्री राधे बोली। और कोई दुआएं दे न दे, आप तो दुआएं दिया करो। आप अपने अंदर आदत डालो, क्या हम तो सबको दुआएं दें, आबाद रहे, खुशहाल रहे, आनंद में रहे, भक्ति में रहे, उत्साह में रहे। सबको ऐसे अच्छे शब्दों का निर्माण अपने मुख से करो। जला कुटा हुआ जीवन, जेलसी का, इसको ऐसे, इसको कब तक ऐसा जीवन जियोगे? कब तक ऐसा जीवन जिएंगे? इसको ऐसा मिला, उसको ऐसा मिला, इसको ऐसा हुआ, इसको ऐसा हुआ। आप जी कह रहे थे पहले की स्त्रियां सती होती थी, पहले की स्त्रियां सती होती थी। सती मतलब पति के साथ चिता में, पति के साथ चिता में जलती थी, समझ रहा? पति के साथ चिता में जलती थी। पहले पति के साथ चिता में जलती है, अब देवरानी के लिए जलती है, अब सास के लिए जलती है, बहू के लिए जलती है, अब इसके लिए जलती तो अब भी है, पहले भी जलती थी, लेकिन पहले चिता में पति के साथ जलती अब भी है, लेकिन अब जलने का मैटर कुछ अलग हो गया। श्री राधे बोली। कभी बच्चे के लिए जलती, कभी उस फलाने के लिए जलती, कभी उसके लिए जलती, कभी पति के लिए जलती, कभी मेरा जीना लो, इस चिंताओं ने उसको जला दिया। पहले वो चिता में जलती थी, पहले वो चिता में, अब वो चिंता में जलती है। बस बात थी, पहले वो चिता में जलती थी, अब वो चिंता में जलती है। चिंता छोड़ो और उसका चिंतन करो। हरे कृष्णा 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 हरे राम। इसलिए अब जलना, बोलो बोलो ना, आप तो कहाँ जलते हो, आप क्यों बोल रहे हो? श्री राधे श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। तो महाराज सब है, भैया कह रहे हम भी जलते हैं। अभी जलना बंद करो, जलना भी बंद करो और जलाना भी बंद करो। आनंद में रहो, मौज में रहो मेरे गोविंद के साथ। जो ठाकुर ने दिया उसमें मौज करो, जैसा दिया जितना दिया उसमें मौज करना सीखो। जीवन थोड़े दिनों का है, उसमें आनंद लूट लो। जितना सुख हमारे पास है ना, उन सुखों को, जितने लोग आपके पास है उन लोगों के साथ सुखी रहना सीख लो। वो टेढ़े मेढ़े हैं तो इन्हीं टेढ़े मेढ़ों के साथ हमको जीना है, लेकिन आप खुशियां ढूंढ लो। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। जिंदगी थोड़ी सी जिंदगी में है, थोड़ी सी जिंदगी में इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ऐसे कब तक जीवन जियोगे? कब तक? वो आगे बढ़ गया, बढ़ने दो ना, तुम पीछे रह, कोई बात नहीं। जो हमारे साथ पीछे, उनके साथ मौज करो, उनके साथ मौज करो। श्री राधे बोली, जो आगे निकल रहे हैं उनको जाने दो, जो पीछे रह गए उनके साथ हम रह के क्या करें? मौज करें, मस्त करो। लेकिन वो मस्ती कब आती है? जब उसकी मस्ती में मस्त रहते। जब हम कहीं लगे हुए होते हैं ना, तो फिर परवाह नहीं होती। नहीं तो व्यक्ति इसी में जीता है, ये बिजनेस में आगे निकल गया, मेरी सास तो इसी को ही पूछती है, मेरे को तो पूछती नहीं है, नहीं पूछती है, छोड़, पूछ को छोड़, तू आगे को पकड़। श्री राधे बोले, उसने पूछ को पकड़ा है तो तू श्री राधे बोलिए ना श्री राधे। नहीं पूछती है तो क्या फर्क पड़ता है, तुम पूछ लो, ठीक है। तुम अपनी गोविंद की भक्ति में क्यों आके रो रहा है? गोविंद की क्यों आके रो रहा है? गोविंद की गली में क्यों आके रो रहा है? गोविंद की गली में हर दर्द की दवा है, गोविंद की गली में हर दर्द की दवा
की गली में। क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में। तू खुल के उनसे कह दे जो मन में चल रहा है, तू खुल के उनसे कह दे जो मन में चल रहा है, तू खुल के उनसे कह दे जो दिल में चल रहा है, उसके आगे खुलते नहीं, कृष्ण के आगे खुल जाओ, भगवान के आगे खुल जाओ। हम जैसे हैं वैसे दिखाते नहीं, और जैसे दिखाते ऐसे है। श्री राधे बोली जैसे हम दिखाते हैं वैसे, बस प्रॉब्लम यही है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है वैंकुट में, वैंकुट 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 का मतलब जहाँ कोई कुंठा ना हो, कुंठा का मतलब जहाँ कोई दुख ना हो, जहाँ कोई कष्ट ना हो। यहाँ हमारे अंदर जो कुंठाएं पड़ी है, जो दुख अंदर, जो प्रॉब्लम्स अंदर दबी पड़ी है, इसलिए वृषण अवतार किया जाता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर निकालो। कुंठाएं जब तक आपके अंदर रहेगी ना, वैंकुट अंदर नहीं आएगा, अंदर आनंद नहीं आएगा। जब तक कुंठाएं, जब तक आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन रहेगी। इसीलिए कवि ने कहा तू खुल के उनसे कह दे जो मन में चल रहा, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा है गोविंद की गली में, यहाँ हर सुबह खुशनुमा है गोविंद की गली में, मस्त हो जाओगे। श्री राधे बोली इसलिए जो मन में चल रहा है ठाकुर जी क्या भी व्यक्त कर दो कि प्रभु ऐसी बात है, अब आप संभालिए। और जहां आपके अंदर से कुंठाएं निकली, इसीलिए क्या सदगुरु भेजते हैं ठाकुर जी हमारे जीवन में। वो गुरु हमारे अंदर से कुंठाओं को निकालते। अभी क्या टाइम हो गया, अभी आप प्रश्न पूछोगे तो समय। अच्छा मैं 2 दिन से खाना भी नहीं खाया, पता नहीं मैं क्या है। मेरी माँ ने मुझे प्रसाद दिया, मैं ठाकुर जी पूजा नहीं करता, मैं पूजा करके करूँगा नहीं करता, मूर्ति वूर्ति नहीं रखता हूँ मैं ना। तो मैं ऐसा ऑफर कर देता हूँ, जब मैं खाता हूँ तुलसी का पत्ता डाल के ठाकुर जी को ऑफर कर देता हूँ। तो मेरी माँ ने मुझे प्रसाद दिया, अब मैं एक टाइम प्रसाद खाता हूँ। जब से लॉकडाउन चला मैं एक ही टाइम प्रसाद खाता हूँ शाम को, और मैं कुछ नहीं खाता हूँ, है ना। चाय वगैरह में कुछ नहीं, चाय तो ज़्यादा मैंने थोड़ा नहीं पीता था मैं, थोड़ा नहीं। तो अब क्या हुआ कि मेरी माँ ने प्रसाद दिया ना, तो अब वो ऐसा करती है कि मैं माँ है ना, अब वो सोचती है कि कुछ ज़्यादा दे दूँ मैं, कुछ ज़्यादा खा लेंगे। तो वो पकौड़े वकौड़े कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बना करके वो ज़्यादा कुछ करने का कोशिश करती है। तो नहीं, तो उसमें क्या हुआ कि अब उनको ध्यान रहा नहीं, हालांकि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था। मैंने ठाकुर जी को ऑफर कर दिया, और जब मैंने वो खाना खाया था तो जब वो मैंने पकौड़ी खाई वो मुँह में क्या जा गया।
कोई बात नहीं है, कभी कभी अनजान, अगर उनको भी नहीं पता था तो दोष आपको भी नहीं पता था। ऐसे फैनेटिक कभी मत हुआ करो, अगर फैनेटिक होगे ना तो कभी भक्ति, अभी मैं कभी कभी मैं अपनी बात बताऊँ, क्योंकि मेरा तो सबको पता ही है, लेकिन कभी कभी मैं ऐसे घरों में चली जाती हूँ तो उन लोगों को नहीं पता होता है या पता होता है भगवान जाने, तो कभी कभी वो लोग भी ऐसे पकौड़ी में आ गई थी बात, ऐसे वो बसर वाली बनाते तो आ जाता है, तो जब से पता चलता है हम उसको त्याग देते हैं। अब दोष नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों फैनेटिक मत बनो, भक्ति कोई आपको फैनेटिक नहीं बनाती है, आप भक्ति को समझो, भक्ति बहुत सरल है। क्यों नहीं की? वो बेचारी कितनी दुखी हो रही होगी, उसके हृदय में परमात्मा नहीं है ना? तो जो माँ जिसने आपको पोषण किया, जिसने आपको संभाला, जो आपके लिए सोचती है, जो आपके लिए पकौड़ी बना के रखती है, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो उसको कितना दुख होगा। याद रखना, अपने जीवन में दो लोग, अपने जीवन में दो लोग, उसका कभी भी त्याग मत करना, उससे कभी भी नाराज मत होना। एक अपनी माँ, और जो आपकी वेल विशर है आपकी पत्नी, वो शिरादे बोली, शिरादे बोली। अपनी माँ से कभी मत ऐसा कर, शिरादे बोली, क्योंकि वो हमेशा आपका करेंगे करेंगे। मैं आपकी रिकमेंडेड कर दूंगी, प्रभु इसका एक्सेप्ट कर ले।